हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ आरओ और एआरओ की कंपटीशन की प्रिपरेशन की फुल स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा। और ये स्ट्रेटजी मैं आपको बहुत ही लंबे समय के एक्सपीरियंस के बाद ही बता रहा हूँ, तो आप इसे थोड़ा सीरियसली लें। ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। प्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है। देखिए, प्री के लिए आपको जनरल साइंस, पूर्वावलोकन, घटना चक्र, और इसमें पढ़ना आपको क्या क्या है। देखिए, पढ़ने का स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो उसमें कम से कम 50% वेटेज जो है आपको बायोलॉजी पे देना है। ठीक है। हर टॉपिक का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पहले, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस केवल और केवल आरओ एआरओ के ही पढ़ने हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसको आप रेफर कर सकते हैं, आपको कुछ ना समझ में आए तो, क्योंकि अब टाइम की बहुत कमी है। तो पहले तो आपको ये पढ़ना है, लूसेंट नहीं पढ़नी है, घटना चक्र की जनरल साइंस पढ़नी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लिए आप जेके चोपड़ा यूनिक पब्लिकेशन में जो है, आप इसमें ऐसे राइटिंग का जो मेंस में आता है, निबंध लेखन, उसमें आपके तीनों टॉपिक इसमें हैं दिए हुए, आप देख सकते हो। पहले बुक का आप कवर देख सकते हो। आरओ एआरओ में देखो, मैंने लिख के भी रख रखा है, आप देख सकते हैं पास से। इसमें राजनीतिक निबंध, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध, आर्थिक निबंध और पर्यावरण संबंधी निबंध, विविध निबंध। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, तो आप ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं मेंस में एसए के लिए। संक्षेपण के व पत्र लेखन के लिए आदित्य पब्लिकेशन की ये पतली सी बुक है, आप देख सकते हैं दोनों साइडों से। ये देखिए, मेंस यूपी आरओ एआरओ मेंस, तो इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो भी सिलेबस में, और बहुत पतली सी बुक है। इसके बजाय आप किसी और बुक को ना पढ़ें मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट, जो लोग आईएएस वगैरह या सिविल यूपी पीसीएस वगैरह की जो तैयारी करते हैं, वो इस टाइप के, ये इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है श्री राम आईएएस की। लेकिन ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इससे डिमांड नहीं करता है, और ये बहुत ही, जैसे मैंने हर चीज़ पढ़ रखी है इसमें, तो ये मैं समझ चुका हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर ओ आर के लिए। इसमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, लेकिन हमारे पास इस समय ये मतलब समय नहीं है ये बुक पढ़ने के लिए। लेकिन जिसने पढ़ रखी है तो ठीक है, इसकी भी आप घटना चक्र लो, और जो उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, केवल आर ओ ए आर ओ वाले जो क्वेश्चंस हैं केवल वो पढ़ो। और उससे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यूपी पीसीएस वाले पढ़ो, इससे एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग कंपटीशन के हिसाब से उसका नेचर अलग अलग होता है, इसलिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे मत पढ़ो। और ए आर आर ओ और ए आर ओ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझ नहीं आते तो एक्सप्लेनेशन पढ़ो, इससे एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। नेक्स्ट, देखो ये बहुत ही फेमस बुक है ज्योग्राफी की, जीसी ऑन, देख सकते हैं आप, जो कि सिविल सर्विस आईएएस पीसीएस के दोनों के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है। इसे समझने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है इस समय, या आप पढ़ चुके तो अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़े हुए हो तो आप एक ये बुक भी पढ़ सकते हो, केवल सिंगल बुक। और आपको ये भी सही नहीं लगता तो आप घटना चक्र के केवल आर ओ ए आर ओ के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, केवल आर ओ ए आर ओ से रिलेटेड केवल वो पढ़ो, घटना चक्र पूर्वावलोकन से, इससे एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में आती है, तो अब ये भी घटना चक्र से ही पढ़ो, क्योंकि आप अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़े हुए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। ये घटना चक्र सबसे एक मान के चलो कि तीनों ही एंशियंट
और मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों का ये एक तरीके से नोट्स हैं। इसमें भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, आर ओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं और थ्योरी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर थ्योरी पढ़ते हो और आर ओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम नॉलेज का तो है नहीं, आपको फाइनली मेरिट पे आना है। तो आप समय ना बर्बाद करके ये दो चीज़ें करें, इससे एक्स्ट्रा कुछ ना करें। और आपने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी हुई है और आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप वो नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बिना नहीं होगा, ये मैंने समझा। ठीक है, नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए देखो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक आती है छोटी सी, अगर आपने ये पढ़ी हो तो आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। ठीक है, पहले से पढ़ रखी होगी आपने। एक दूसरा ऑप्शन ये है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया जो आईपीएस ऑफिसर ने लिखी हुई है। ये मैंने फुल बुक पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है और अभी हमारे पास समय नहीं है, तो आप इसकी भी घटना चक्र की अगर आती होगी तो उसे रेफर कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो ये बुक ज़्यादा सही है, तो मैं इसी को ही पढ़ूंगा। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, जो सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करते हैं उनको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं इस टाइप के। जैसे देखिए मेरे पास श्री रामा IAS का है, तो इसमें ना तीनों एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का तीनों ही एक जगह दे रखे हैं, तो ये भी मैंने पढ़ रखे हैं। लेकिन मेरे को ज़्यादा बेहतर जो है, इससे ज़्यादा आर ओ के लिए पूर्वावलोकन ज़्यादा बेहतर लगा, तो अब मैं उसी की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूँ कि आप पूर्वावलोकन पढ़ें। भले आप इसको एक बार स्किप करें इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, जो लोग पहले से इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कुछ पहले से IAS की तैयारी या PCS की कर रहे हैं, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ये चीज़ का, तो आप उसमें डिफरेंस समझें दोनों में। आप इसको ना पढ़ें, लिमिटेड मटेरियल पढ़ना है आपको। और जो ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये बुक भी बहुत सही है, देखना। महेश कुमार मनवाल हिस्ट्री की, ये भी तीनों ही बुक का एनसीईआरटी का जिस्ट है, ये पूरा कंप्लीट। लेकिन इसमें ना ये सारा कुछ कहानी की तरह दिया है, तो हमारे पास ये कहानी पढ़ने का टाइम है नहीं। अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है तो आप घटना चक्र ही रेफर करें। ऑप्शन है आप जिससे समझ सकें, लेकिन मैं जो बोलता हूँ घटना चक्र ही पढ़ें आप, और कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की स्पेशल GS। केवल ये बुक पढ़नी है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोर फैक्ट, नो अदर मटेरियल रिक्वायर्ड एक्सेप्ट दिस। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ में ही ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, आप हिंदी या इंग्लिश में जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ मत नहीं पढ़ना। ये एक तरीके से पूरे हाथ के बनाए हुए नोट्स ही मानो आप। नेक्स्ट ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो ये दो एटलस ओरिएंट ब्लैक स्वान की ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। और एक ही आती है उत्कर्ष IAS नाम से, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत बेस्ट है। सिविल सर्विस वाले इसको रेफर करते हैं। नेट JRF के लिए ये कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता है, क्योंकि IAS स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं, देख सकते हो आप। और दूसरा ऑप्शन है ये ब्लैक स्वान की एटलस। ठीक है, तो ब्लैक स्वान की एटलस ही पढ़े, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े। नेक्स्ट है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट मानी जाती है। सिविल सर्विसेज के लिए कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होती है और काफ़ी बल्कि बुक है। ठीक है, जिसने पहले से पढ़ रखी है ठीक है, वेल एंड गुड। पर जिसके पास अभी समय नहीं है तो वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की घटना चक्र की है। इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेम पब्लिशर है, आप इसको पढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और RO और ARO से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, और उसके बाद PCS UP PCS के सेकेंडरी है। ठीक है, अगर आपके पास समय तो आप केवल 2 एरिया को कवर करें। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है,
इससे एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े। एनवायरनमेंट के लिए देखो, जो सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास समय भी होता है थोड़ा, तो ये शंकर आईएएस की बेस्ट और फेमस बुक है ये, जो मैंने आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान ली थी और पूरी पढ़ रखी है। ठीक है, तो इससे कुछ बाहर आता नहीं है, लेकिन अभी समय के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि तो वो नोट्स तो सारे के हर सब्जेक्ट के बनाए आते हैं, तो आपका नोट्स ना हो तो आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र पढ़ें। बहुत पतली सी बुक है और इसमें हर चीज़ कवर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा गया है, टू द पॉइंट, टू द एग्जाम ओरिएंट स्ट्रैटेजी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अगर जिसको ये बुक भी मोटी लग रही है, तो मैंने आपको बताया कि वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आर ओ के हैं वो पढ़ो, उसके बाद पीसीएस के पढ़ो, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कॉन्सेप्ट को भी पढ़ो। लेकिन अगर आप केवल एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाओगे तो आप एग्ज़ाम का जो नेचर है वो नहीं समझ पाओगे, पढ़ के सब जाओगे, एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे, कुछ भी निगेटिव हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा मस्ट है, ना ही नॉलेज के कितनी है आपके अंदर। और उसके बाद ये है सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की। ये बुक भी बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, मैंने पूरा पढ़ लिया इसमें। बट इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करा गया है। ये बुक अच्छी है, बट ये सारे कंपटीशन की मिक्सर है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये आर ओ और ARO के लिए परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगी ये पूर्वालोकन सामान्य हिंदी घटना चक्र, जो कि उससे बिल्कुल ये मान के चलो आधी है। लास्ट ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और जो जो 3 या 4 जो राइटर्स हैं हिंदी से रिलेटेड, उनका सबका मिक्सचर है ये, सबसे बेस्ट जितने भी बुकें बता रहे हैं लोग, उनका सबका मिक्सचर है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ना ही मल्टीपल बुक पढ़ें। तो ये बुक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। और ये अगर देखा जाए तो RO के प्री में ये कम से कम 60% का रोल है इसका। तो इसे आप मिनिमम 5 टाइम पढ़ो, 5 बार तो पढ़ो ही पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा है सब GS, क्योंकि मेन रोल है प्री में हिंदी का। तो ये बुक आप सबसे ज़्यादा पढ़ो। बुक देख लो आप ध्यान से, घटना चक्र की सामान्य हिंदी पूर्वालोकन। और फाइनली जो स्टूडेंट बिल्कुल एंड में है, मतलब उनके पास टाइम है नहीं पढ़ने का, लेकिन वो देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम और मिस डायरेक्ट भी नहीं होना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये है यूथ पब्लिकेशन की RO। इसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ दिए हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। ये उन लोगों के लिए इनके पास बिल्कुल समय नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। ठीक है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें, मटेरियल कम पढ़ें, इसलिए मैंने साफ बिल्कुल बात बताई है कि जिनके पास समय कम हो वो ये पढ़ सकता है। बाकी मैंने सारी बुक्स बता दी हैं, IAS PCS और RO में बीच में कंपैरिजन क्या है। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है तो आप मेरे को कमेंट करिए, और एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फॉरवर्ड करिए वीडियो, शेयर करिए सभी लोगों से, जिसको सभी को फ़ायदा हो सके। देख सकते हैं आप, इसके पास बहुत कम समय है। तो थैंक यू। मेरी आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और शेयर करें, और एक्स्ट्रा अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। धन्यवाद।